कुछ कीजिए भैया, अन्यथा हमारा एकमात्र सेवक भी स्वाहा हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकता मैं। ये चंचलाक्षी है। क्या हुआ है आपको भैया? कौन है ये चंचलाक्षी? कैसे जानते हैं आप इसे? क्या नाता है आपका उससे? बताइए भैया, उत्तर दीजिए भैया। कौन है ये चंचलाक्षी? क्या हो रहा है आपको भैया? भैया पहले बानासुर को बचाना होगा। यदि सीता को मेरा सत्य पता चला तो वो मेरी मृत्यु का भेद भी जान जाएगी। महाराज बचाइए, बचाइए महाराज। माता! माता! ये सब लवकुश, लवकुश, लवकुश! कहाँ हो तुम? कहाँ है लवकुश? लवकुश! ये अवश्य इन असुरों की कोई माया थी। मेरे मंत्र जाप में विघ्न डालकर भाग निकलने की इनकी युक्ति थी। ये मेरे पुत्रों का स्वर नहीं था। रुक जाओ दुष्ट! संभाल कर कुश, ये पत्थर तो खिसक रहे हैं। हमें इस पास से बाहर निकलने का कोई न कोई मार्ग ढूंढना होगा। हमें माता का नाम लेकर अपने जीवन को दांव पर लगाकर ना ये अंतिम बार करना होगा। जीवन को बचाने का प्रयास करना होगा। और यदि ये लावा हम पर गिरा या पत्थर निकले तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अद्भुत। मैं जानता था तुम दोनों अवश्य लौटोगे। तो बताओ, मृत्यु के इतना समीप जाने के बाद क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या आप भी मुझसे युद्ध करोगे? क्या समर्पण करोगे? बालकों, मान जाओ प्रभु की बात।
स्वीकार कर लो प्रभु का ये अवसर, स्वीकार कर लो। जब श्री राम और राजानुज लक्ष्मण को रावण उठाकर ले गया था, जब आपको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, तब क्या आपने पीछे हटने का विचार किया था? जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को घायल किया था, तब आपने पीछे हटने का सोचा था? जिनके पास धर्म का साथ होता है, उन्हें पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं होती बालकों। आपको किसने कहा कि हमने अश्व रोककर धर्म किया है? ये अश्वमेध का अश्व है, जो धर्मात्मा महाराज कौशल नरेश अयोध्यापति श्री राम की संपत्ति है और मर्यादा और धर्म की गति का प्रतीक है। जिसने भी इसे रोकने का साहस किया और अयोध्या की चतुरांगिनी सेना से युद्ध को आमंत्रण करेगा। हमने तो केवल ये चुनौती स्वीकारी है। यदि चुनौती ली है तो उसे पूर्ण करने के लिए सच हो जाओ। सावधान! भैया, हमारे बाण तो आधे मार्ग तक भी नहीं पहुंच पा रहे। प्रयास करते रहो कुश। भैया, उनके माथे पर तो श्वेत तक भी नहीं उभर रहे और यहाँ हम मन और संबल हारते जाते हैं। शब्द नहीं, हाथ चलाओ कुश। किशोर अवस्था में ये बालक श्री राम के सामने खड़े हैं, उन श्री राम के सामने जिनके आगे रावण और बाली जैसे महाबली नहीं टिक पाए। लगता है जैसे श्री राम के समक्ष साक्षात श्री राम खड़े हैं। ये विद्या के धनी अवश्य हैं, किंतु विद्या का उपयोग अधर्म के लिए कर रहे हैं। ये विद्या राष्ट्र की भलाई, देश के विकास के काम आनी चाहिए थी, किंतु उन्होंने बुराई का पथ चुना है। और बुराई चाहे जितनी बलशाली हो, अंत में हारती ही है। अनासुर को बचा लिया, परंतु आप स्वयं किस माया में फंसे जा रहे हैं भैया? क्या नाता है आपका इस गंधर्वी चंचलाक्षी से? और सीता के पीछे आपको वो क्यों दिखाई दे रही है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये घटना
संकेत है शुभनखा। उस श्राप का कहीं वो सीता उस श्राप को पूर्ण करने का माध्यम तो नहीं, जो श्राप मुझे गंधर्वी चंचलाक्षी ने दिया था। पहेलियां मत बुझाइए भैया, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि किस श्राप की बात कर रहे हैं आप। मैंने अनेक वर्षों तक ब्रह्मदेव का तप करके उनसे अजर अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। ये आशीष पाया था कि मुझे केवल स्त्री ही मार सकती है। मैं समझ गया था कि इस वर में अवश्य कोई छल छुपा हुआ है, इसलिए मैंने एक और वरदान मांग लिया कि मेरे सहस्त्र शिशु में सहस्त्र गुना कूटनीति और चालाकी भरी होगी। उसके बाद मैंने कई राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, परंतु मैं दशानन रावण की तरह दिग्विजय नहीं बनना चाहता था। मुझे बहुत अधिक की नहीं, केवल थोड़ी की ही अभिलाषा थी। तो मैंने अपने अधीन में कुछ ही राज्य किए। ये है हर किसी को अपने सामने झुकने पर विवश कर देने वाले सहस्त्र मुख। मैं अपना राज्य इन्हें सौंपता हूँ। आज से यहाँ की हर वस्तु हमारी है। जाओ, हर रत्न, हर आभूषण, हर मूल्यवान वस्तु ले आओ हमारे समक्ष। चलो सारथी। छोड़ो मुझे, छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। हर अनमोल वस्तु लेकर मैं उस राज्य से निकल ही रहा था कि रुको सारथी। अद्भुत, अनुपम, ये तो संसार का वो धन है, वो ऐश्वर्य है जिसे मेरे पास होना ही चाहिए। इसे न भोगा, इसे न पाया तो वरदान का लाभ क्या। तप के लिए बहुत अनुचित स्थान चुना है सुंदरी। तुम्हारा तप और पूजा सफल हुई, अब कोई आवश्यकता नहीं। अब इस लक्ष्मी या किसी और देवी देवता की पूजा की। अब तुम मेरी हो। अब और लक्ष्मी और वैभव की आवश्यकता कहां। तुम्हें संसार का हर सुख दूंगा, मैं हर मनोकामना पूर्ण करूंगा।
तुम्हारे स्पर्श ने मुझे अपवित्र कर दिया है सहस्त्रमुख। तुम्हारे मलिन मन का इस संसार में कोई स्थान नहीं। जिस शक्ति का तुमने अहंकार पाल रखा है वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। विनाश और मेरा ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है मुझे। कौन मारेगा मुझे? मैं गंधर्वी चंचलाक्षी, जिसके पावन तप को तुमने अपवित्र किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। यदि मेरे माँ के प्रति भक्ति सच्ची है तो मुझे हर पुण्य मिल जाएगा, और जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। उन्हीं के स्वरूप से तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये वही है जिसके बारे में चंचलाक्षी ने कहा था, मेरा अंत है ये। संसार को भ्रम के जाल में फंसाने वाले मेरे भैया आज स्वयं एक भ्रम से भयभीत हो रहे हैं। शांत हो जाइए भैया, ये वो नहीं है जो ये वही है, ये वही है। और भय भ्रम से नहीं, श्राप से है मुझे। उसने कहा था कि लक्ष्मी धरती पे जन्म लेगी, और फिर वो लक्ष्मी में समा गई थी। कहीं संसार का संदेह सत्य तो नहीं? कहीं सीता लक्ष्मी का रूप तो नहीं? मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। मेरा पुराना शत्रु कौन हो सकता है वो जो पुनः लौट कर आया है? किंतु मेरी मृत्यु से क्या सिद्ध करना चाहता है वो? हो ना हो, ये बात जितनी छोटी लगती है उतनी है नहीं। रावण के कानों में भी यही बात पड़ी थी ना। सबने कहा था ना कि राम विष्णु है, नर रूप में नारायण है, कहीं लक्ष्मी स्वरूपा सीता मेरे अंत का कारण तो नहीं। कदाचित तभी न रावण राम का वध कर पाया और ना ही सीता का स्पर्श। भैया, बल के पर्याय सहस्त्रमुख रावण हैं आप। यदि आप निर्बल हो जाएंगे तो हमारे कुल की शक्ति कौन बनेगा? सीता के कारण पूरा राक्षस कुल समाप्त हो गया। सर्वशक्तिशाली दशानंद रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं प्रहार की कोई परीक्षा नहीं दूंगा। मैं लक्ष्मी के समक्ष नहीं जाऊंगा। नारायण, श्री लक्ष्मी, विष्णु, ये सब ढोंग है भैया। अरे जीवन भर वन में भटकने वाले देवता नहीं अभागे होते हैं। अभागे। जो बात संसार नहीं समझा वो आपको समझनी होगी भैया। मानना होगा कि वो सीता
एक साधारण सी स्त्री है। आप स्वयं सोचिए भैया, क्या ईश्वर के अवतार को भी क्या इतनी सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं? इतने दुखों को भोगना पड़ता है, इतना असहाय होना पड़ता है, विजोग का विष पीना पड़ता है। वो नारायण जो अपने बल से संसार को बदल दे, अपने सुदर्शन से हर पाप का संहार कर दे, क्या उसे 14 वर्ष का वनवास भुगतने की आवश्यकता है? राजपाट, सुख शांति, वैकुंठ छोड़कर दर दर भटकने की आवश्यकता है भैया? और जिसे आप लक्ष्मी समझ रहे हैं, जिसके भय से थर थर कांप रहे हैं, वो पूरे 1 वर्ष तक हमारे भैया की बंदी रही। यदि वो लक्ष्मी का रूप होती तो क्षण भर में तो लंका से अंतर्ध्यान हो जाती और 1 वार से दशानन की हट को तोड़ देती। भ्रम को बल पर हावी मत होने दीजिए भैया, तनिक सोचिए। तो फिर सीता के पीछे मुझे उस चंचला की छवि क्यों दिखाई दी? जब मन में संदेह होता है तो भूतकाल आंखों के सामने स्वरूप लेता है। ये सब विचारों का खेल है भैया, और कुछ भी नहीं। इस अनर्थ का अर्थ खोजना बंद कीजिए भैया, और प्रहार का नाद आरंभ कीजिए भैया। यदि विश्वास हो गया हो तो आगे बढ़े। हमारा अगला दांव शीघ्र, अति शीघ्र चलना होगा हमें भैया। श्री राम, मैं आप सभी के भावों को समझता हूं, किंतु सर्वप्रथम मैं अपने भाइयों और मित्रों से मिलना चाहता हूं। कहां है वो?